अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने 1D और 2D अरे के बारे में देखा था। अब इस वीडियो में हम लूप्स के बारे में बात करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम फॉर लूप को भी कवर करेंगे। तो लूप्स क्या होते हैं? अगर हम अपनी रियल लाइफ में देखें या अपनी ज़िंदगी में चेक करें तो जो हमारा दिन रात का साइकिल है, सुबह होती है, दोपहर, शाम, रात, एक कॉन्टीन्यूस सर्कल में चल रही है। ये एक लूप है। लूप यानी कि कोई चीज़ जो कॉन्टीन्यूसली चल रही होती है, किसी फिक्स्ड टाइम तक चल रही होती है। फॉर एग्जांपल दिन रात का जो साइकिल है वो क़यामत तक चलेगा, तो वो उसकी एक एंड कंडीशन है, क़यामत आएगी तो दिन रात ख़त्म हो जाएगी। तो प्रोग्रामिंग में भी अगर आपने कोई स्पेसिफिक कोड, कुछ इंस्ट्रक्शंस को बार बार रिपीट करना है सर्टेन सर्टेन टाइम के लिए, सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स के लिए, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं एक लूप। लूप्स की सी शार्प में या प्रोग्रामिंग में डिफरेंट टाइप्स होती हैं। हमारे पास फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है और डू वाइल। अब इस वीडियो में हम फॉर लूप के बारे में देखेंगे। तो फॉर लूप का हम एक सिंटेक्स पहले देख लेते हैं। फॉर लूप एक कोड को, एक नंबर ऑफ लाइंस को एक सर्टन टाइम के लिए, एक सर्टन नंबर ऑफ टाइम्स के लिए रन करता है। उसकी एक कंडीशन होती है, लेट्स से 10 दफ़ा हमने रन करना है कोड को, तो उसके लिए हम फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं। अब वो किस तरह हम यूज़ करते हैं उसका सिंटेक्स हम देख लेते हैं। हम पहले लिखते हैं फॉर एंड देन हम पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे हम वो वेरिएबल इनिशियलाइज़ करते हैं जिस वेरिएबल की बेस पे लूप चलेगा, यानी कि एक इंटीजर। फॉर एग्जांपल 10 दफ़ा हमने रन करना है तो हम एक इंटीजर वेरिएबल यहाँ पे बना रहे हैं। कंडीशन कब तक रन करना है, आई इज़ लेस देन 10, 10 दफ़ा रन करना है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, आई को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, आई बर्ड है यानी कि आई 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 से लेके आगे 9 तक, तो इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर हमने 10 से 0 पे जाना है तो डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। एंड देन उसके अंदर हमारे कर्ली ब्रेसिस के अंदर जो कोड हम रिपीट कर रहे हैं वो आता है। एंड देन हम ब्रेसिस को यहाँ पे एंड कर देते हैं। अब विजुअल स्टूडियो में इसका प्रैक्टिकल हम देख लेते हैं। प्रैक्टिकल हम कैसे करेंगे, तो फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर के टीचर ने एक दफ़ा मुझे कहा कि भाई सॉरी लिख के आओ 100 टाइम्स। अब अगर प्रोग्रामिंग उस टाइम मुझे आती होती तो मैं एक कोड लिख देता जो 100 टाइम्स प्रोग्रामिंग में वहाँ पे लिख रहा है कि भाई आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। तो हम लेट्स से हम आई एम सॉरी को 100 टाइम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हम करते हैं फॉर, हमने फॉर लिख लिया, पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज। अब वेरिएबल यहाँ पे हमने इनिशियलाइज करना है, तो वेरिएबल इंटीजर होगा। इंटीजर हमारा एक इंक्रीमेंट या एक हमारा इटरेटर वेरिएबल है जो इटरेट कर रहा है। इंट आई, और आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। एंड देन स्टेटमेंट एंड करने के लिए सेमी कॉलन। आई कब तक रन करेगा, जब तक 100 नहीं होता, तो यानी कि लेस देन 100। तो 0 से लेके 99 100 हमारे पास टाइम रन होगा। एंड आई की वैल्यू हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। कर्ली ब्रेसेस ओपन, और यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं console डॉट राइट लाइन आई एम सॉरी, लेट्स से। और 100 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो हम यहाँ पे बस फॉर नाउ 10 टाइम्स ही रन करके देख लेते हैं और इसको हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं। तो हमारे पास 10 टाइम्स आई एम सॉरी प्रिंट हो गया है। अगर हम लूप का यूज़ नहीं करते तो हमें यही लाइन डॉट राइट लाइन आई एम सॉरी 10 दफ़ा लिखनी पड़ती, या जितनी टाइम्स हमें रिक्वायरमेंट्स थी। तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया एक फॉर लूप के ज़रिए। अब फॉर लूप्स का सबसे जो मेन यूज़ आता है वो हमारे पास आता है अरेज के ऊपर ट्रैवर्स करने के लिए। अब लेट्स से हमारे पास एक अरे है, मैं एक इंटीजर अरे बना रहा हूँ ग्रेड्स का, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटीजर अरे ग्रेड्स, और इस या मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्कोर्स, और ये इसको मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ 50 55 34 77 23। ये 5 दफ़ा हमने बना दिया। अब इन सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए या तो हम ये कर सकते हैं console डॉट राइट लाइन स्कोर्स 0, और फिर इस तरह 1 2 3 4, या इसको हम शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। किस तरह, हम कहते हैं फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन। अब हमने यहाँ पे चेक करना है कि अरे की लेंथ कितनी है। उसके लिए हम क्या करते हैं स्कोर्स डॉट लेंथ, उस अरे की जो लेंथ है तब तक हम वहाँ पे रन करेंगे और हम करेंगे आई प्लस प्लस। और इधर हम करते हैं console डॉट राइट लाइन द स्कोर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट कौन सा, इधर हम कहते हैं आई प्लस 1, क्योंकि आई 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे +1 नहीं करेंगे तो यहाँ पे आएगा स्कोर ऑफ स्टूडेंट 0 स्टूडेंट 1। तो हमने प्रिंट कराना है स्कोर ऑफ स्टूडेंट 1 2 3, तो उसके लिए आई प्लस 1 करेंगे एंड देन हम कहेंगे प्लस इज़, और यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं स्कोर्स आई। इसको हम रन करते हैं तो हमारे पास
ये 50, 55, 34, 76, 23 इसके साथ ये लिखा हुआ आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस डालने ताकि वो उसकी एवेल्यूएशन भी कंप्लीट हो जाए। तो स्कोर ऑफ स्टूडेंट 1 इज़ 50, 2 इज़ 55। तो इस तरह ये रन करेगा और यहाँ पे हम जितनी मर्जी वैल्यूज़ डालें, लेट्स से 45, 76, 34, 23, 54, क्योंकि हम लेंथ तक इटरेट कर रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो सारा का सारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हमारे पास। अब 2D अरेज के अंदर हम देखते हैं कि फॉर लूप हम कैसे यूज़ करते हैं। तो लेट्स से मैं टिक टैक टो का ही बोर्ड बनाता हूँ, मैं जल्दी से बना लेता हूँ उसका बोर्ड। टिक टैक टो का हमारा बोर्ड रिप्रेजेंट हो गया एक अरे की सूरत में। अब क्या करेंगे हम, लेट्स से इसके ऊपर हम किस तरह इटरेट कर सकते हैं। तो फॉर, इसका हम नाम देते हैं इंट रो इक्वल टू 0, रो इज लेस देन बोर्ड 0 डॉट लेंथ इज लेस देन 3, और यहाँ पे रो प्लस प्लस हो रहा है, यानी कि अब हम रोज़ के ऊपर इटरेट कर रहे हैं 0, 1, 2, एंड देन अब हम इसको नेस्ट करेंगे लूप को, फॉर इंट कॉलम इक्वल्स टू 0, कॉलम इज लेस देन 3, कॉलम प्लस प्लस। अब यहाँ पे हम प्रिंट करा सकते हैं अपना बोर्ड, और बोर्ड किस तरह प्रिंट करेंगे हम, कंसोल डॉट राइट लाइन बोर्ड रो और कॉलम। तो ये हमारे पास एक लाइन में सब प्रिंट हो जाएगा, यानी एक्स, ठीक है, एक्स प्रिंट होगा, फिर ओ प्रिंट होगा, फिर ओ प्रिंट होगा, फिर एम्प्टी स्पेस एक्स, एक्स ओ ओ। तो हम इसको रन करके देखते हैं, एक्स ओ एम्प्टी स्पेस। तो ये हमारे पास जो इसका आउटपुट है वो प्रिंट हो गया है। तो फॉर लूप्स में इतना ही था। अगली वीडियो में हम बात करेंगे वाइल लूप्स की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।